औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल-क़ियामा हम करेंगे आज। पारा नंबर 29 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्ला नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नसव्विया बनाना। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की और कसम खाता हूँ ऐसे नफ्स की जो अपने ऊपर मलामत करे। क्या इंसान ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियाँ हरगिज़ जमा नहीं करेंगे? हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम इस पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों की पोरों तक को दुरुस्त कर दें। तो अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की कसम खाई, एक तो क़यामत के दिन की, यानी जिसका वक़ू यकीनी है और जिसके सिद्क़ पर दलाइल कतिया कायम है कि तुम मरने के बाद यकीनन एक दिन ज़िंदा करके उठाए जाओगे और ज़रूर भले बुरे का हिसाब होगा, जज़ा सज़ा होगी। दूसरा, नफ्स लव्वामा की कसम खाकर फरमाया गया कि अगर आदमी की फ़ितरत और अंदरूनी ज़मीर सही हो तो ख़ुद इंसान का नफ्स दुनिया में ही बुराई और गुनाह पर मलामत करता है। नफ्स जिससे मुराद जान या रूह इंसानी है एक चीज़ है और इसकी तीन हालतें होती हैं, जैसा कि कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया गया। और तीन हालतों के एतबार से नफ्स के तीन नाम भी हैं। अगर नफ्स अल्लाह की इबादत और फर्माबरदारी की तरफ पूरी तरह माइल हो कि अल्लाह की अताअत में इसको खुशी हासिल होती हो और शरीयत की पैरवी में चैन सुकून महसूस करता हो तो इसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। दूसरी किस्म का नफ्स नफ्स अम्मारा है, जो पहली किस्म यानी नफ्स मुतमइन्ना की बिल्कुल ज़िद है, जो दुनिया की नाजायज़ लज़्ज़ात ख्वाहिशात पे फंस कर बदी की तरफ राग़िब होती है और शरीयत की पैरवी और पाबंदी से भागने और इंसान को बुराई का हुक्म दे। ऐसा नफ्स सरकशों और मुजरमों और ख़ुद नाफरमान फासिकों और काफरों का होता है। तो नफ्स अमारा का ज़िक्र सूरह यूसुफ 13वें पारे में फ़रमाया गया, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ। बेशक नफ्स यानी नफ्स अमारा तो बुरी बात ही का बतलाता है। तीसरी किस्म जिसके यहाँ सूरह क़ियामा में कसम खाई गई नफ्स लव्वामा है कि यहाँ गफलत हुई, कोई गलती हुई या गुनाह सादिर हो गया तो नफ्स ने फ़ौरन अपने किए पे पछताना और मलामत करना शुरू कर दिया और अपनी बुराई या कोताही पर शर्मिंदा होकर तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ माइल हो गया। ऐसा नफ्स मोमिनीन सालिहीन का होता है जो अपने ऊपर अपनी गलती को मान लेता है और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। अगली आयत को देखें। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामह यसअलु अय्यान यौमल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िन निल मुस्तक़र यनब्बुउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरतुन वलौ अल्क़ा मआज़िरा। तर्जुमे को देखें। बल्कि बाज़ आदमी यूँ चाहते हैं कि अपनी आइंदा ज़िंदगी में भी इसको फजूर करता रहे। पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। सो जिस वक्त आँखें बंद हो जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद एक हालत के हो जाएंगे, उस रोज़ इंसान कहेगा अब किधर भागूं।
ہرگز نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں۔ اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانا ہے۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا جتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا، گو ہیلے بہانے پیش کرے گا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، لا تحرک بہ لسانک لتجعل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ اس قرآن کا آپ کے سینے میں حرف بحرف جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا اور اس کو اس کے علوم اور معارف کا آپ کے اوپر کھولنا اور آپ کی زبان سے دوسروں تک پہنچانا، ان سب باتوں کے اہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بوقت نزول وحی پڑھنا ترک کر دیا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ بوقت نزول وحی ساری وحی سنتے اور اس وقت زبان سے ایک لفظ نہ دہراتے، لیکن حضرت جبرائیل کے چلے جانے کے بعد پوری وحی لفظ بہ لفظ کامل ترتیب کے ساتھ ایک زبر زیر کی تبدیلی کے بغیر فر سنا دیتے۔ تو یہاں صاف تین باتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی، ایک وحی کا آپ کے قلب میں جمع کرنا، دوسرا آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا، تیسرا اس کا بیان بھی کرا دیا یعنی تفسیر مضمون اور توضیح مطالب کرانا۔ ان تینوں امار کی کفایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، بے شک۔ اگلے آیات کو دیکھیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل ما راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ترجمے کو دیکھیں، بہت سے چہرے تو اس دن بارونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز بد رونق ہوں گے، خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی چھڑانے والا بھی ہے، اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوگا۔ یہاں پہ نا شدت سکرات یعنی موت کی بات آ رہی ہے کہ ایک پنڈلی دوسری سے لپٹ جاتی ہے، نیز نیچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہو جانے کے بعد پنڈلیوں کا ہلانا اور ایک کو دوسرے سے جدا رکھنا مرنے والے کے اختیار میں نہیں رہتا۔ اس لیے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر بے اختیار جا گرتی ہے۔ ساکھ جس کے لفظی معنی پنڈلی کے ہیں، یہاں بعض علماء نے عرب محاورے کے مطابق اس کے معنی سختی کے لیے ہیں، اور والتفات الساق بالساق کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ملی ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ، کیونکہ مرنے والے کو اس وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی سختی تو دنیا سے جانا، مال و دولت، اہل و عیال، گھر بار نوکر چاکر سب کو بڑی حسرت کے ساتھ چھوڑنا، دوسرے وہاں کی باز پرس اور وہاں کے عذاب میں مبتلا ہونا۔ تو یہ پہلے رکوع کے سوالات کو دیکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ سوال نمبر 2، 3 نفسوں کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3، قرآن کے نزول اور یاد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے رحمت کی، آیت نمبر 16 سے 19 تک، اور شدت سکرات تحریر کریں، آیت نمبر 29۔ دوسرا رکوع دیکھیں جی، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
अलम यकून नुतफ़तन मिन्नी युमना सुम्मा कान अलकतन फ़खलक फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। तर्जुमे को देखें तो इस यानी मुनकरीन क़यामत ने ना तो तस्दीक की थी और ना नमाज पढ़ी थी, लेकिन तकज़ीब की थी, मुंह मोड़ा था, फिर नाज करता हुआ अपने घर चल पड़ा। तेरी कमबख्ती पर कमबख्ती आने वाली, फिर तेरी कमबख्ती पर कमबख्ती आने वाली। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि यूं ही आज़ाद छोड़ दिया जाएगा? क्या ये शख्स एक कतरा मिनी ना था जो टपकाया गया, फिर वो खून का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ताला ने बनाया, फिर आज़ाद दुरुस्त किए, फिर इसकी दो किस्में कर दी, मर्द और औरत। क्या वो इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे? तो मुफस्सरीन ने लिखा कि यहाँ 4 मरतबा लफ्ज़ बर्बादी तबाही इस्तेमाल करने में इशारा है कि ऐसे शख्स को अव्वल तो पहली मरतबा मरते वक्त तबाही और बर्बादी से वास्ता पड़ेगा, दूसरी मरतबा फिर मरने के बाद आलम बरज़ख या आलम कब्र में तबाही और बर्बादी का सामना होगा, तीसरी मरतबा हशर नशर के वक्त अपनी तबाही का सामान देखेगा, फिर आखिर में चौथी मरतबा जहन्नुम में दाखिल होकर मुसीबत पर मुसीबत और अजाब पर अजाब यानी कामिल तबाही और बर्बादी को अपने हिस्से में पाएगा। तो ये सज़ा इस शख्स के लिए बताई गई जिसका हाल दुनिया में ये था, फला सद्दका यानी आखिरत पर यकीन न लाया, वला सल्ला यानी ईमान लाकर नमाज ही नहीं पढ़ी, वला किन कज़्ज़बा यानी कुरान की आयत को और पैगंबरों को सच्चा न जाना और झुठलाया, वतवल्ला यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने की बजाय पीठ फेर दी और मुंह मोड़ लिया। दूसरा जो रुकू है इसके सवालात को देखें। एक ही सवाल है, बार बार तबाही का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में किस बात की तरफ इशारा है? आयत नंबर 31, 35। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, जब तक आप हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखें, हमें गफलत से बचा लीजिए, आखिरत की फ़िक्र और वहाँ की तैयारी करने और जमा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, क़यामत के दिन हमारे साथ रहमत और मग़फ़िरत का मामला फ़रमाना और इस दिन की ज़िल्लत और रसवाइयों से अपनी पनाह में रखना। या अल्लाह, ये कुरान करीम जो आपकी अज़ीम शान नेमत हमको अता हुई और जिसकी हिफाजत का ख़ुद आपने ज़िम्मा लिया, इसकी मोहब्बत और अज़मत हमको अता फ़रमा दीजिए, इसका इल्म हमें अता फ़रमा दीजिए, इस पर अमल भी हमें अता फ़रमा दीजिए, इसकी तबलीग और ख़िदमत का शर्फ़ भी अता फ़रमा दीजिए और इसका सही तरह से मुतब्बे बनाकर इसको इसकी इत्तबा में मौत नसीब फरमाना। आमीन। या अल्लाह, इस दुनिया में इस तरह मशगूल और मनहमक हो जाना कि जिससे आखिरत और अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी से गफलत हो, इसको कुरान करीम ने कुफ़ार की खसलत बताया। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज उम्मत मुसलमान में भी ये मर्ज़ पैदा हो गया। इल्ला माशा अल्लाह, आज हम दीन से, कुरान और सुन्नत से, इसी इन्हमाक फिर दुनिया की बाइस दूर होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में दुनिया और आखिरत का खसारा मिलेगा। मेरे अल्लाह, या उम्मत मुसलमा पर रहम फरमा दीजिए और इनकी इस्लाह की सूरतें गैब से ज़ाहिर फरमा दीजिए और इनको दीन की तरफ माइल हो जाने की सादत नसीब फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।